समिति गोधिया आपका हार्दिक अभिनंदन करती है। भक्तजनों, प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी रामनवमी पूजा समिति गोधिया द्वारा प्रस्तुत है झांकी द्रौपदी की हरण। बोलो बहन जी, बोलो, अब दाव पर क्या लगाना है? तुम तो अपना राज्य, सेना, घोड़े, हाथी सब हार चुके हो। अब हम पांचों भाई स्वयं को दांव पर लगाता हूं। मामा श्री, 6 चाहिए, 6। लो भांजी, आ गया 6। मामा श्री, अब ये पांचों भाई हमारे दास हो गए हैं, दास। मामा श्री, अब ये क्या दांव पर लगाएंगे? इनके पास तो कुछ बचा ही नहीं है। बहन जी, अभी भी दांव पर लगाने के लिए एक अनमोल रतन बचा है। वह क्या मामा श्री? वह क्या? द्रौपदी भांजी, द्रौपदी। नहीं, मैं द्रौपदी को दांव पर नहीं लगा सकता। सोचो भांजी, सोचो, हो सकता है अंतिम में पासा पलट जाए और अभी सारा कुछ हारा हुआ राज्य, घोड़े, हाथी सब वापस हो जाए। ठीक है, मैं द्रौपदी को दांव पर लगाता हूं। द्रौपदी, द्रौपदी बाबा जी, द्रौपदी। हाँ भाजी, हाँ। 12 चाहिए मामा श्री, 12, हमें 12 चाहिए। हाँ भाजी, हाँ। लो, आ गया 12। क्या है भ्राताश्री? क्या? जाओ, द्रौपदी को तुरंत ले आओ। यदि आने में आनाकानी करे तो बाल पकड़कर घसीट कर ले आओ। जो आज्ञा भ्राताश्री, अभी लाता हूं द्रौपदी को भ्राताश्री, अभी। अनर्थ हो जाएगा। नहीं, नहीं। हमारे
भरी सभा के बीच भ्राताश्री, संभालिए अपनी द्रौपदी को। वाह दुशासन, वाह द्रौपदी, द्रौपदी, ए द्रौपदी, आओ मेरे जान पर बैठ जाओ, आओ। दुर्योधन, तुम मेरा ही नहीं मेरी पत्नी द्रौपदी का भी अपमान किए हो। मैं इस भरी सभा में शपथ लेता हूँ कि जिस जान पर मेरी पत्नी द्रौपदी को बैठने को कहा है, ईश्वर की सौगंध, मैं उस जान को अपनी गदा से तोड़कर रख दूंगा। और दुशासन, तुम भी मेरी दूसरी प्रतिज्ञा सुन लो। जिस हाथों से तुम द्रौपदी का बाल पकड़े हो, उन हाथों को तुम्हारे शरीर से अलग कर दूंगा और तुम्हारे रक्त से द्रौपदी का बाल धोऊंगा। धीरे बोलो वीर, धीरे। एक दास का ऊंची आवाज में बोलना शोभा नहीं देता। किसके मान सम्मान की बात करता है भीम? और किस मुंह से इसे तुम अपनी पत्नी कह रहे हो? अरे ये तो 5-5 पतियों की पत्नी है। अगर 5 की जगह पर 6 हो जाए तो कौन सा आसमान टूट जाएगा? देखो, अरे देखो, देखो कैसे अपना पल्लू संभाल रही है, क्या अभिनय कर रही है, जैसे कोई पतिव्रता स्त्री हो। कैसी झूठी लाज का दिखावा कर रही है, निर्लज कहीं की। द्रौपदी, अब तुम दासी बन गई हो, दासी। ये लाज तो रानी महारानी की आभूषण है, तुम्हें शोभा नहीं देती। द्रौपदी, जब तक तुम्हारे स्वामी चाहे तब तक वस्त्र तुम्हारे शरीर पर रहेंगे, और जब मालिक की आज्ञा हो तो उन्हें तुरंत उतारकर फेंक देना ही दासी का धर्म है। मित्र दुर्योधन, अपनी इस नई दासी को अपना धर्म नहीं सिखाओगे? अवश्य कर्ण, अवश्य। दुशासन, द्रौपदी को निर्वस्त्र कर दो, निर्वस्त्र कर दो द्रौपदी को। पितामह, पितामह, आप हाथ पर हाथ धरे, सब देख रहे हैं, कुछ बोल नहीं सकते, इस अनर्थ को रोक नहीं सकते। क्या यही संस्कार आपने सींचे हैं अपने बेड़ियों को, जो अपने बड़ों के सामने एक स्त्री को निर्वस्त्र कर दे? बोलिए पितामह, बोलिए। काकाश्री, आप तो सदा न्याय का पक्ष लेते हैं। क्या हुआ, क्या हुआ आपके न्याय का?
बोलिए कुलगुरु, बोलिए। इस सभा में एक आप ही है महाराज जो अधिक भाग्यवान हैं। इसलिए नहीं कि आप महाराज हैं, बल्कि इसलिए कि इस सभा में जो कुछ हो रहा है उसे आप देख नहीं सकते। यदि आप देख लेते तो अपनी आंखें फोड़ लेते महाराज, अपनी आंखें फोड़ लेते। निसंदेह आप देख नहीं सकते, पर सुन तो सकते हैं ना। और यदि आपने कुछ नहीं सुना तो अब सुन लीजिए, अब सुन लीजिए। आपके दरबार में आपने दिवंगत भाई के पुत्र वधों को भरी सभा में निर्वस्त्र किया जा रहा है महाराज, निर्वस्त्र किया जा रहा है, निर्वस्त्र। पुत्र वधू को महाराज, जिसे भारतवर्ष में घर की लाज कहा जाता है, और एक नारी जिसे माता और देवी कहकर सम्मानित किया जाता है, आज उसके सम्मान के चिथड़े उड़ाए जा रहे हैं महाराज, चिथड़े उड़ाए जा रहे हैं। त्रेता युग के रावण ने उस समय सीता हरण का पाप किया था, जब सीता मैया ने लक्ष्मण रेखा पार करने की भूल की थी। परंतु इस रावण ने स्वयं लक्ष्मण रेखा पार करके एक स्त्री का बाल पकड़ के बसु की भांति घसीट कर लाने का दुस्साहस किया है। और मेरा ही छोटा देवर अपनी माता समान स्त्री का अतिशय अपमान करने जा रहा है। ये अपनी माता को निर्वस्त्र करने पर उतारू है। तुम तो मेरे पति हो ना, तुम कुछ नहीं बोलोगे। मेरी लाज की ये पांचों रक्षक, जिसने पानी ग्रहण के समय मेरी लाज की रक्षा की शपथ ली थी, और आज मेरी ही लाज को लूटने वाले इन अधर्मियों के साथ न जाने कौन सा धर्म निभा रहे हैं, कौन सा धर्म निभा रहे हैं, जो अपना मुख सिल कर बैठ गए हैं। ये पांचों विवश होकर इसलिए इन पापियों का साथ दे रहे हैं क्योंकि ये इनके दास बन गए हैं, इनके दास बन गए हैं। पर बाकी आप सबों को क्या हो गया है? पितामह, आप तो बोलिए। गुरुदेव, आप तो बोलिए। महाराज, आप तो बोलिए। अरे आप सबों का दिल पत्थर का हो गया है। आप सब जीवित लोग हैं या पाषाण की मूर्तियां? सोच क्या रहे हो? आगे बढ़ो, आज्ञा का पालन हो, पालन हो, पालन हो। नहीं, नहीं, ऐसा मत करो दुर्शासन, मत करो, ऐसा मत करो।
मेरे तेरे सुनो मत देर करो मत देर करो जीवन हारी रामनवमी पूजा समिति